विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर ब्रजेश मिश्रा जी। ब्रजेश मिश्रा जी। रहनी चाहिए, हमारे तमाम जितने भी अतिथि यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। तो रितिका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहले सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं चाहूँगी तालियों के साथ हमारे दोनों ही मेहमान का स्वागत करें। एक ब्रीफ इंट्रो मैं दे देती हूँ। हमारे साथ देखिए श्री निखिल रंजन जी हैं और साथ ही राहुल शांडिल्य जी हैं। आपको बता दें कि ये बिहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल है निखिल रंजन जी, और साथ ही राहुल शांडिल्य वो पीआरओ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। क्योंकि देखिए हमारा ये जो कॉन्क्लेव है बहुत ही अलग हटके हमने सोचा है। शिक्षा को हमने देखे यहाँ पर संस्कार और रोजगार से जुड़ा है, और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जैसे तमाम मेहमान उनकी क्या कुछ सोच है बिहार को बढ़ावा देने के लिए, उस पर भी हम बातचीत करें। सबसे पहला सवाल सर निखिल जी आपसे है। देखिए संस्कार के साथ शिक्षा उपलब्ध कराना आजकल हम देखते हैं थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे युग बीतता जा रहा है बच्चों में शायद संस्कार की कमी होती जा रही है। तो ये क्या आपको भी लगता है ऐसा चैलेंजिंग हो चुका है? सबसे पहले कशिश न्यूज बिहार झारखंड के परिवार को विद्या विहार परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक जो पिछले ही वर्ष 2024 में देहावसान हो गया उनका, और विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल एक यूनिक स्कूल है, क्योंकि हम लोगों ने अपने विद्यालय में डे स्कॉलर को आने की अनुमति नहीं दी है। ये कंप्लीट एक आवासीय गुरुकुल परंपरा पर आधारित विद्यालय की स्थापना की गई, और सच में हमारे संस्थापक के जेहन में ये बात रही होगी कि जब तक बच्चे गुरु के संरक्षण में नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में माता पिता भी संस्कार के ऊपर उतना ध्यान नहीं रख पाते, वर्किंग हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, एकल परिवार हो गए हैं। तो उन्होंने समझा कि विद्या विहार एक आवासीय विद्यालय हो, जहां सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे और 24 घंटे शिक्षक भी और हमारे कर्मचारी भी, जहां बच्चे मेस के वर्कर को भी भैया बोलते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं उसे भी भैया कह के संबोधित करते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने तो देखा 2020 में जब शुभम कुमार भारत के मानचित्र पर यूपीएससी में टॉप किया, और जब मैं उनका फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए आमंत्रित किया, तो मुख्य द्वार पर जो हमारे मुख्य गार्ड थे वहीं से वो चरण स्पर्श शुरू किया। आज बार का एसडीएम भी है, वो अपनी बहन को भी मेरे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अपने छोटे भाई को भी पढ़ा रहे हैं, और जब कभी भी विद्या विहार वो प्रवेश करते हैं तो कतिपय उनके दोनों हाथ शिक्षकों और कर्मचारियों के चरणों में झुक जाता है। सच में किसी शायर ने भी लिखा है, लिखा टू लेट जिसने जिंदगी भर, उसे कविता सुनाकर क्या करोगे, जिसने दिल रख दिया हो बैंक में, उसे गीता सुनाकर क्या करोगे। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लेकिन मैं गांव से आता हूं। गांव में कई बुजुर्गों को मैंने अपने बेटे के लिए ललायत होते देखता हूं, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं रही। चकाचौंध की दुनिया में वो लुप्त हो गए हैं, और इसीलिए माता पिता के पाठशाला के बाद एक दूसरी दायित्व जो है वो विद्यालय के ऊपर है। सरकार ने भी इंटर तक स्कूल को दिया है मौका, जो एडोलेसेंट एज तक। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 9 साल से लेकर के 18 साल तक बच्चों का सेवा करती है, और सच में मैं तो शुरू से हूँ, शिक्षक बनकर के आज प्राचार्य के पद पर हूँ। सच में हमने जो गुरुदक्षिणा के रूप में अपने बच्चों से कमाया है
वो मुझे अपने संतानों से भी प्राप्त नहीं हो पाया। मेरे लिए कितने पटना से लेकर के पूर्णिया तक हमारे एक से एक डॉक्टर हैं जिनके दरवाजे मेरे लिए खुले हुए। जब कभी भी पूछता हूं तो वो पूछ बैठता है, सर आप ठीक है ना? हम इसका मतलब मैं खुशनसीब प्रिंसिपल हूं कि आज मेरे बच्चे अपने पुत्र को मेरे यहां भेजते हैं। दिल्ली में मेरे छात्र हैं, उसका बेटा मेरे यहाँ 7वीं कक्षा में एडमिशन लिया है। बेगूसराय का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक, वो इस बार अपने बच्चे को 6ठा में दिया है। शायद हमारे आंगन से समाज में जो संस्कार लुप्त हो रहा है, शिक्षा के साथ साथ विद्या विहार का रिजल्ट, अभी गोपालगंज का डीडीसी मेरा स्टूडेंट है, कुमार निशांत विवेक, गया का सीनियर डीएसपी सौरभ जायसवाल मेरा स्टूडेंट, पूर्णिया का न्यूरो फिजिशियन एकमात्र डॉक्टर शांतनु शिवम निम्हान से डीएम करके पूर्णिया में तहलका मचा रहा है। लेकिन संस्कारी है, संस्कार से जुड़ा हुआ है। ये शायद 9 साल की तपस्या के बाद बच्चे को स्कूल में मिलता है। जो गुलाब के बेड पर सोते हैं वो विद्या विहार में अपना चम्मच भी धोता है, थाली भी धोता है, वक्त पड़ने पर क्यारियों में काम भी करता है। हमारे यहाँ एनसीसी है, हमारे यहाँ स्काउट्स है, हमारे यहाँ गाइड्स है, हमारे यहाँ नेशनल स्तर पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, बच्चे टेंट में भी सोते हैं, बच्चे अपना काम खुद करते हैं, अपना कपड़ा लत्ता का ढंग से रखना, इन सबों की शिक्षा दी जाती है। बच्चे में एक लचीलापन पैदा की जाती है। और पढ़ाई तो एक साइड है ही, पढ़ाई के लिए तो हम उतने मजबूर नहीं। जी बिल्कुल सर। हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय दिया, इस मंच पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए।